हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द स्पाइडर सॉफ्टवेयर। आज हम इक्विटी के पॉइंट ऑफ व्यू से आज सॉफ्टवेयर का डेमोन्स्ट्रेशन देखेंगे, जिसके अंदर सॉफ्टवेयर में क्या क्या फीचर हैं, कैसे कैसे उसको यूटिलाइज किया जा सकता है। तो उसका एक ब्रीफिंग जो होगा वो मैं आज आपको शेयर करूंगा, सो दैट यू कैन ईजिली अंडरस्टैंड द सॉफ्टवेयर कॉन्सेप्ट की वाई वी नीड ए सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म फॉर द डिसीजन मेकिंग in our regular trading strategies or regular trading in the stock market, right? तो इसमें सबसे पहले आप देखिएगा मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन या जो एक ट्रेडर को या इन्वेस्टर को एक इन्फॉर्मेशन है वो क्या क्या चाहिए होती है नॉर्मली। कि सबसे पहले बात, मुझे ऐसे स्टॉक्स फिल्टर आउट हो जाएं जिसके अंदर एक अग्रेसिव मोमेंट आने वाला है, जिसके अंदर एक डिमांड या सप्लाई क्रिएट हो रही हो, उस तरीके के स्टॉक्स अगर मुझे मिल जाते हैं तो दैट इज़ गुड इनफ फॉर द इंट्राडे ट्रेड। क्योंकि अगर मैं कोई भी इंट्राडे ट्रेड अगर एग्जीक्यूट करना चाहता हूं तो मेरे पास ऐसे स्टॉक्स जो कि बहुत ज़्यादा पोटेंशियल हैं इन एनी वे और ऑन द बेसिस ऑफ प्राइस एक्शन एंड डिमांड एंड सप्लाई, तो वो मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकते हैं, राइट? तो उसके लिए यहाँ पर सॉफ्टवेयर के अंदर आप देखेंगे, यहाँ पर आप ऐसे स्टॉक्स को फिल्टर आउट कर पा रहे हैं जहाँ पर अग्रेसिव डिमांड जो है वो क्रिएट की जा रही है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर अदानी पावर 122 रुपये के रेट पे 19,000 क्वांटिटी किसी ने बाय की है और लगातार उसके अंदर देखेंगे 62,000, 40,000, 28,000 लगातार उसके अंदर वैल्यू ट्रेडिंग एक तरह से की जा रही है। तो दैट शोज द अग्रेसिवनेस ऑफ द स्टॉक्स की डिमांड कितनी उसके अंदर ज़्यादा है। और 122 से 124 रुपये स्टॉक विद इन ए फ्यू मिनट्स उसके अंदर आपको देखने को मिल गया। आप इसके अंदर बाकी के जैसे जो स्टॉक्स हैं वो भी देख पा रहे हैं कि काफ़ी बड़े प्राइस टैग वाले जो स्टॉक हैं, लाइक रिलायंस हो गया आपका या फिर बजाज फाइनेंस हो गया, वो तक फिल्टर हो रहे हैं उसके अंदर। उसका पीछे का बेस क्या है कि जब भी किसी स्टॉक के अंदर बड़ी क्वांटिटी में या बड़ी वैल्यू के अंदर अगर ट्रेडिंग होती है तो वहाँ पर ये उन स्टॉक्स को फिल्टर आउट करके देगा, जिससे आप उसके अंदर जो डिमांड क्रिएट की जा रही है, जो मोमेंटम मिल रहा है उसके अंदर, उसको इजीली आप कैप्चर कर पाएंगे। तो यहाँ पर राइट टाइम पे एक आपको राइट डिसीजन या एक ऐसे स्टॉक के बारे में एक आइडिया लग जाता है जिसके अंदर मेरा मोमेंटम चल रहा है। लाइक अगर हम सपोज करो हम ये कंसिडरेशन में लें कि मार्केट के अंदर मैं निफ्टी 500 या निफ्टी 50 के अंदर ही काम करता हूँ, तो 50 स्टॉक में से कौन से ऐसे स्टॉक हैं जो पहले चलेंगे या कौन से ऐसे स्टॉक हैं जिनके अंदर मोमेंटम बन रहा है। तो उस तरीके के स्टॉक्स आपको कैसे पता लगेंगे? इफ़ यू आर टेकिंग यूर स्टॉक्स फॉर द इंट्राडे बेसिस पे, अगर आप कोई रेंडमली स्टॉक ले रहे हैं तो आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस बहुत ज़्यादा कम होती है, क्योंकि देयर आर एन नंबर ऑफ स्टॉक इन द एनएससी जो लिस्टेड हैं और उसके अकॉर्डिंगली आपका डिसीजन मेकिंग जो है उसके हिसाब से लेना जो होता है थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। तो वी नीड दैट टाइप ऑफ स्कैनर जो आपको राइट टाइम पे ये चीज बताए कि कौन से स्टॉक करंट सिनेरियो के अंदर विद डिमांड आपके मोमेंटम दे रहे हैं या विद सप्लाई आपके मोमेंटम दे रहे हैं वहां पे। तो वहां से फोकस्ड वे में आप ऐसे स्टॉक्स को ही देख पाएंगे या फिल्टर आउट करके डिसीजन ले पाएंगे जो कि करंट में मोमेंटम में है, ठीक है? तो यहां पर हम अगर बाय साइड अगर कोई स्टॉक चल रहा है तो हमें यहाँ पर बाय साइड की यहाँ पर पूरी की पूरी रैली वहाँ पर मिल जाएगी, देखने को मिल जाएगी। कोई अगर सेलिंग के अंदर बन रहा है, अब देखिएगा कि पौने 2 बजे से पहले पहले ये स्टॉक्स आपके फिल्टर आउट होकर के आए हैं, जिसके अंदर स्टॉक के अंदर नेगेटिविटी बनी हुई थी और स्टॉक नेगेटिव जोन के अंदर ही लगातार चल रहा था। तो यहाँ से जो मॉर्निंग से जो हमारी जो सप्लाई है वो बहुत तेजी से नेगेटिव की साइड की तरफ फ्लो था। जो आप देख रहे हैं टाटा स्टील के अंदर 951 से ही आपका नेगेटिव फ्लो था, जो कि आपको देखने को मिला कि 1150 से स्टॉक नीचे बॉटम आउट नियर अराउंड 1125 1120 के आसपास तक भी पहुंचा। तो ये अग्रेसिवनेस किसने बताया? ये अग्रेसिवनेस आपको उस टाइम पे जो नेगेटिविटी थी मार्केट के अंदर, उस नेगेटिव मार्केट में से किस में सबसे ज्यादा प्रेशराइज है नेगेटिव की तरफ, उस तरीके के स्टॉक्स ऑटोमेटिकली यहाँ फिल्टर होकर के आते रहेंगे प्राइस एक्शन के थ्रू, और आप उसके अकॉर्डिंगली अपना जो डिसीजन मेकिंग है वो बहुत अच्छे तरीके से और बहुत इंस्टेंटली वहां पर कर पाएंगे। तो सबसे पहले मेरी एक प्रॉब्लम सोल्व हो गई कि प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंगली मेरे को डिमांड और सप्लाई किन स्टॉक्स में बन रहे हैं, उस तरीके के स्टॉक्स का फिल्ट्रेशन मिल गया। नाउ अब दूसरी चीज आती है वहां पर
कि मैं अगर सपोज करूं किसी अपनी प्री डिफाइंड स्ट्रेटजी ऑन द बेसिस ऑफ इंडिकेटर और ऑसिलेटर के बेसिस पे अगर बनाना चाहूं या उसके अकॉर्डिंगली स्टॉक्स को चेक करना चाहूं, तो क्या वो चीज़ पॉसिबल है? तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो ये स्टॉक्स क्वेरी, टेक्निकल क्वेरी जो हमारी यहाँ पर जो एक ऐसे फिल्ट्रेशन को फाइंड आउट करने में हेल्प करती है, ये उस तरीके के स्टॉक्स को फिल्टर आउट करके आपको वहाँ पर दे रही है, जिससे आपको ये इंडिकेशन मिलते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इंडिकेटर एंड ऑसिलेटर ऑन द मल्टीपल स्ट्रेटजी जो आप डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियो को लेकर के बनाते हैं। लाइक मैं छोटा सा एक इसका व्यू दिखा देता हूँ। लाइक इसमें डिफरेंट स्ट्रेटजीज, एवरेज, HHV, LLV सब यूज़ किया गया, प्राइस बॉडी वगैरह सब उसके अंदर यूज़ किया गया है, राइट। तो उस तरीके की कोई स्टॉक्स के अंदर अगर फिल्ट्रेशन हो रही है, मोमेंटम आपको दिखाई दे रहा है, तो वहाँ पर ये आपको बहुत हेल्प कर सकती है, क्योंकि यहाँ पर आप मल्टीपल टाइम फ्रेम, मल्टीपल इंडिकेटर ऑसिलेटर को एक साथ कंबाइन करके वहाँ पर उन चीज़ों को फिल्टर आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो दूसरा पॉइंट मेरा जो रहा कि हम ऐसे स्टॉक्स को भी फिल्टर आउट कर सकते हैं जो हमारे मल्टीपल जो इंडिकेटर्स या ऑसिलेटर के बेसिस पर एक साथ एक जगह पर बाय क्रिएट कर रहे हैं, एक साथ आपको बुलिश एक तरह से ट्रेंड शो कर रहे हैं। उस तरीके के स्टॉक्स को भी आप रियल टाइम मार्केट के अंदर रियल टाइम बेसिस पे यहाँ पर स्कैन कर सकते हैं। तो जो ट्रेडर का काम है वो सबसे पहले क्या हुआ और इजी होता चला जा रहा है कि सबसे पहले हमें डिमांड सप्लाई क्रिएट होने हैं, किस स्टॉक के अंदर मोमेंटम आ रही है उसका पता लग गया। सेकेंडरी मेरा अगर कोई इंडिकेटर ऑसिलेटर के बेस पे कोई स्ट्रैटेजी बना करके मैं काम करना चाह रहा हूँ, वो भी मुझे पता लग गया। नाउ तीसरा पॉइंट आता है कि हम चार्ट के ऊपर कुछ विजुअलाइजेशन करना चाहते हैं कि मेरे को ट्रेंड के हिसाब से कुछ चीज़ें पकड़ में आए, ऑटोमेटेड बाय सेल सिग्नल पकड़ में आए, तो वो भी आपको यहाँ पर शो है। लाइक यू कैन सी इन द LTI, यहाँ पर आपको बाय सिग्नल इन द मॉर्निंग 10 o'clock आपके पास नियर अराउंड मिल गया। उसके बेसिस पे आपने कुछ इंडिकेटर लगा रखे हैं, लाइक ब्लू कलर में आपको ऑरेंज कलर में एक लाइन दिखाई दे रही है जो आपको ये भी हेल्प कर रही है कि ये जो बाय सेल सिग्नल आ रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली ट्रेंड क्या है, ओवरऑल ट्रेंड क्या है आपका। या नीचे कुछ ऑसिलेटर के अंदर हमने यहाँ पे कॉपर कर्व का यूज किया हुआ, तो उसमें मेरे को ये इंडिकेशन मिल रही है कि स्ट्रेंथ बननी स्टार्ट हुई है कि नहीं हुई है। तो यहाँ पर आप देखेंगे ग्रीन बनना स्टार्ट हुआ, स्ट्रेंथ बनना स्टार्ट हुआ, बाय का सिग्नल आ रहा है, यहाँ पे ट्रेंड के अकॉर्डिंगली ब्लू लाइन के ऊपर काम कर रहा है। तो इट्स अ टोटली बुलिश, मेरा एक रडार में मेरे पास स्टॉक मिल गया कि भाई इसके अंदर बुलिश बन रहा है। यहाँ पर भी बाय आया हुआ है, यहाँ पर भी सिग्नल मिला हुआ है, तो आप डेफिनेटली यू कैन गो फॉर बाय। तो यहाँ से हमने बाय किया। नाउ जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं जो छोटी मोमेंटम के अंदर अपनी प्रॉफिट बुकिंग करना चाहते हैं, यहाँ पर रेड कलर का एक सर्कल बना, यू कैन बुक योर प्रॉफिट इफ यू वांट टू डू। अगर आपसे ये मूव छूट गया और आपको स्टिल लगता है कि स्टॉक के अंदर मोमेंटम है, तो यू हैव टू वेट फॉर द ब्लू सिग्नल। ब्लू सिग्नल आया, अगेन आप उसके अंदर बाइंग जो है वहां पर कर सकते हैं। तो यहां से दोबारा एक मिड टर्म बाय जो है वो स्टार्ट हुआ और उसके बाद अच्छा खासा मोमेंटम वहां पर फिर कॉन्टिन्यूशन में मिल गया। तो चार्ट के ऊपर जो आपको ऑटोमेटिक जो बाय सेल हैं वो भी शो हो रहे हैं, ट्रेंड मेरे को शो हो रहा है, मेरे टारगेट्स वहां पे डिफाइंड हो जाते हैं जब हम इस तरीके से देखते हैं कि भाई इसके अंदर जो लेवल्स हैं ऑन द बेसिस ऑफ बाय और सेल सिग्नल के अकॉर्डिंग जो सर्कल पॉइंट्स हैं वो टारगेट सेट करने में भी आपको हेल्प कर रहे हैं कि भाई इस लेवल पे अगर मेरा वहां पर वो सर्कल बन जाता है, आई हैव टू एग्जिट। लाइक इस कंडीशन में यहाँ जब बाय हुआ था तो यहाँ पर आकर के सर्कल पे हिट किया, आप सर्कल आने के बाद आपको यू हैव टू बुक योर पोजीशन। नाउ सेल के लिए पोजीशन आई, यू कैन सेल इट। नाउ नीचे आने के बाद यहाँ पर बाय की पोजीशन पहले बन गई है तो आप यहाँ से एग्जिट हो जाएंगे। तो इस तरीके से आपको डिफरेंट जो बाय सेल सिग्नल है ऑटोमेटिकली चार्ट पे वो भी शो कर जाएगा, किस लेवल पे आपको एंट्री करनी है, एग्जिट करनी है, वो भी क्लैरिटी वहां पर आपकी बन जाती है। नाउ सेकेंडरी एक चीज और होती है कि कुछ लोग जब काम करते हैं इक्विटी के अंदर तो वहां पर वॉल्यूम भी देखते हैं कि कहाँ पर अग्रेसिव वॉल्यूम आनी स्टार्ट हो गई है। ऑन द बेसिस ऑफ दैट वी हैव टू मेक आवर डिसीजन। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो कुछ कैंडल्स जो हैं वो आपको ब्लू कलर में नजर आ रही हैं। यहाँ पर आप देखिएगा जैसे ये ब्लू कलर की कैंडल है, या फिर यहाँ पर ब्लू कलर की कैंडल बनी है, बीच में यहाँ पर ब्लू कलर की कैंडल बनी है। तो दैट शोज द हाई वॉल्यूम कि किस कैंडल के ऊपर प्रेशर ज़्यादा आ रहा है, कहाँ पर एकदम से डिमांड बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंगली इंक्रीज कर दी गई है। तो उससे ये क्लैरिटी और ज़्यादा भी बढ़ जाती है कि यहाँ से मुझे एक पॉजिटिव पुश या नेगेटिव पुश भी मिल सकता है। तो अपनी एंट्री को और ज़्यादा परफेक्ट करने के लिए भी ऑटोमेटिकली चार्ट पे इस तरीके की कैंडल्स जो होंगी वो आपको दिखती रहेंगी और वहाँ से आपकी जो
क्लैरिटी है, इंडिकेशन के अंदर जो क्लैरिटी होती है वो वहाँ पे और आपकी स्ट्रांग होती जाएगी डिसीजन मेकिंग को लेकर के, राइट। तो आपका एक और सिनेरियो क्लियर हो गया कि ऑटोमेटेड बायसल सिग्नल भी इस सॉफ्टवेयर के अंदर आपको वहाँ पर मिल रहे हैं। नाउ कुछ और कंडीशंस भी हैं यहाँ पर जो आपको यूज़ करते हैं नॉर्मली, कि चार्ट के ऊपर अगर कोई पैटर्न बन रहा हो, लाइक कुछ लोग होते हैं जो ट्रेडर्स होते हैं कि आपका हार्मोनिक पैटर्न्स को यूज़ करते हैं, कुछ लोग चार्ट पैटर्न्स को यूज़ करते हैं टू आइडेंटिफाई और टू आइडेंटिफाई द रिवर्सल्स और टू आइडेंटिफाई द कॉन्टिन्यूशन ट्रेंड, उनको आइडेंटिफाई करने के लिए। तो सॉफ्टवेयर के अंदर वो चीज़ भी आपको बड़ी इजीली वहाँ पर मिल जाती है। लाइक जैसे यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर एक हार्मोनिक पैटर्न के अकॉर्डिंगली एक ब्लैक स्वान बना। अब ब्लैक स्वान जो पैटर्न है ऑटोमेटिकली अपने आप यहाँ पर कंप्लीट हुआ। कंप्लीट होने के बाद यहाँ से देखेंगे बहुत ही अच्छा रिवर्सल मिला, सेल सिग्नल भी जनरेट हुआ, बट यहाँ से उस पैटर्न ने मुझे कंफर्म कर दिया कि यहाँ से एक नेगेटिविटी आ सकती है और उसके बाद स्टॉक ने अच्छा खासा नेगेटिव मूव भी मेरे को वहाँ पर दिया। तो चार्ट के ऊपर ग्राफिकली भी आपको ऑटोमेटिकली अगर प्रेजेंट हो रहा है कि भाई यहाँ पर एक पॉजिटिव पैटर्न बना है कि नेगेटिव पैटर्न बना है, तो इजीली आप अपने काम को, अपने डिसीजन मेकिंग को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। जो आप बाय सिग्नल यहाँ पर लेकर के गए, आपको अगर पैटर्न यहाँ कंप्लीट नेगेटिव पैटर्न कंप्लीट हो रहा है तो आपको एक परफेक्टली इंडिकेशन मिल गया टाइम के अकॉर्डिंगली, यानी कि परफेक्ट टाइमिंग आपको मिल गई कि यू हैव टू एग्जिट फ्रॉम योर पोजीशन बिकॉज इट्स मेकिंग ए नेगेटिव हार्मोनिक पैटर्न, राइट। तो यहां से रिवर्सल एक्सपेक्टेड है, आपने यहां से क्या हुआ, नेगेटिव अपना डिसीजन मेकिंग किया, स्टॉक आपका नीचे गिर गया। दूसरा स्टॉक कोई देखते हैं लाइक इन्फी के अंदर अगर आप देखें तो यहां पर पाइसल सिग्नल भी जनरेटेड है उसके अकॉर्डिंगली, बट यहां देखिएगा ये जब सेल हुआ यहां से बाय आया, बाय का इंडिकेशन पॉजिटिव साइड, जस्ट वेट, यहाँ पर बाय का सिग्नल आया, बाय का सिग्नल आ गया, पॉजिटिव साइड स्टॉक गया, रेड सर्कल बन गया। इट मींस यू हैव टू बुक योर पोजीशन ओवर हेयर। आपको यहाँ से जो है अपने एंट्री की है, आपको यहाँ पे एग्जिट होना पड़ेगा, आपके टारगेट अचीव हो गए हैं। नाउ सेलिंग की आपकी वो आई, सिग्नल आया, आपने सेल कर दिया। नाउ सेल करने के बाद आपको यहाँ देखेंगे तो ऑटोमेटिकली डबल बॉटम का फॉर्मेशन मिल गया। नाउ जब डबल बॉटम का फॉर्मेशन मिल गया, इट इज अ काइंड ऑफ रिवर्सल पैटर्न इन द चार्ट पैटर्न के अंदर आता है आपका, और यहां से आपने डिसीजन मेकिंग लिया दैट यू हैव टू बुक योर प्रॉफिट बिकॉज यहां पर डबल बॉटम की फॉर्मेशन बन गई है। नाउ मेरे को बुक कर लेना चाहिए। जिन्होंने एंट्री यहाँ पर इस लेवल पे नहीं की है वो अपनी फ्रेश एंट्री भी बनाना चाहें तो दे कैन मेक देयर फ्रेश एंट्री ऑल्सो, क्योंकि यहाँ पर अकॉर्डिंग टू द चार्ट पैटर्न आपको एक रिवर्सल मिल रहा है। तो ये एक बहुत बढ़िया एक पॉइंट होते हैं जहां पर आपको चार्ट पैटर्न या हार्मोनिक पैटर्न हेल्प करते हैं ड्यूरिंग योर ट्रेडिंग टाइम के अंदर। दिस इज अ 5 मिनट चार्ट जहां पर आप ये डिसीजन मेकिंग चेक कर पा रहे हैं। अब आप देखेंगे प्रॉफिट बुकिंग के लिए इसने यहाँ पर बोला, बट क्योंकि हमारा यहाँ पर चार्ट पैटर्न फॉर्म हो गया था तो वी हैव टू बुक अवर प्रॉफिट ओवर हेयर नियर अराउंड दिस, और उसके बाद मेरे पास बुक करने का भी आ गया और बाय सिग्नल साथ साथ जनरेट हो गया। मैंने यहाँ पे अपनी एंट्री की करनी है और टारगेट आने पर मेरे को वहां से एग्जिट हो जाना है। तो बहुत ही सिंपल वे में सॉफ्टवेयर को देखते हुए, सॉफ्टवेयर जो इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर रहे हैं उसको देखते हुए आप अपनी एंट्री एग्जिट अपने टारगेट सेट कर सकते हो। पर्टिकुलर कौन से पोटेंशियल स्टॉक्स हैं अकॉर्डिंग टू द इंडिकेटर एंड ऑसिलेटर वो देख सकते हो। पोटेंशियल स्टॉक अकॉर्डिंग टू द डिमांड एंड सप्लाई वो देख सकते हो उसके अंदर। तो इन सब चीज़ों का जो कोरिलेशन है, जो डेटा का जो कोरिलेशन है, ये आपको हेल्प कर रहा है वहाँ पर कि कैसे मुझे अपनी डिसीजन मेकिंग करते जानी है, राइट। इसके साथ साथ यहाँ पर जैसे आपने देखा जो चार्ट पैटर्न्स हैं, हार्मोनिक पैटर्न्स है, ऑटोमेटेड बायसल सिग्नल है, ऑटोमेटिक सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल्स भी हैं इसके अंदर। प्लस में इसके अंदर एक बहुत ही बढ़िया चीज़ आपको जो नज़र आ रही है वो आपको नज़र आ रही है, दैट इज़ दिस लाइव न्यूज़। अभी मार्केट के अंदर आपको बैठ कर के टीवी नहीं देखना है, आपको वहाँ पर किसी अगर आप कहीं पर आपके पास टीवी अवेलेबल नहीं है तो यू डोंट नीड कि भाई मेरे पास टीवी होगा तभी मेरे को न्यूज़ मिलेगी। सॉफ्टवेयर के अंदर आपके पास लाइव न्यूज़ का फीचर है जहाँ पर किसी भी पर्टिकुलर स्टॉक को लेकर के कोई भी हैपनिंग होती है तो ये आपको वहाँ पर फिल्टर आउट करके देगा। एक तरह से जो न्यूज़ है वो आपको राइट टाइम पे पहुँचाएगा। तो उससे फ़ायदा क्या होगा, आपको
किसी भी स्टॉक के अंदर लाइक आप अगर देखेंगे कोई भी मार्केट रिलेटेड न्यूज़ है, रशियन फॉरेन मिनिस्ट्री ने जो कहा उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पर उनका जो एक कोटेशन है वो आ गया। यहाँ पर नेस्डैक फ्यूचर 1.1% डाउन था नियर अराउंड 4 बजे के लगभग। तो कैसे मार्केट ओपन हुए हैं, दूसरी वो चीज़ भी आपको आइडिया लग गई। प्लस में यहाँ पर किसी पर्टिकुलर स्टॉक के अंदर ब्लॉक डील हुई है, लाइक देखेंगे तो हिंडाल्को के अंदर एनएससी ब्लॉक ट्रेड हुआ है लगभग 6,13,885 शेयर्स का, जो कि रेट है 505 रुपये के रेट पे। तो यहाँ से हमें ये भी पता लग गया कि 505 रुपये पे अगर देखेंगे तो हिंडाल्को के अंदर ट्रेड हुआ, बहुत बढ़िया बल्क डील हुई। अब 505 रुपये पे ट्रेड होने के बाद अगर आप उसका भाव देखें, दैट इज़ नियर अराउंड यहाँ पर ट्रेड 505 रुपये बाद होने के बाद आप देखेंगे 520 रुपये तक का स्टॉक के अंदर मोमेंटम मिल गया। तो ये जो हमारे पास जो न्यूज़ आई है वो कब आई है, 1:36 पे। तो हमारा जो इंडिकेशन जो निकल करके आया दैट इज नियर अराउंड 2 बजे के आसपास, एक आप देखेंगे तो 1:59 पे आपके पास आ गया। तो यहाँ पर जो ये बेस बना, उस बेस के अंदर आप देखेंगे आपकी ब्लू कैंडल भी जनरेट हो गई, क्योंकि यहाँ पे बहुत जबरदस्त वॉल्यूम क्रिएट हुआ है, चार्ट पे ग्राफिकली शो हो गया। मेरे को न्यूज़ मिल गई यहाँ पर कि हिंडाल्को में एक ब्लॉक ट्रेड हुआ है जिसको मैं एग्जीक्यूट कर सकता हूँ, और उसके अकॉर्डिंगली आपका डिसीजन मेकिंग ऑटोमेटिकली डबल कंफर्मेशन के साथ आप अपनी पूरी जो इन्फॉर्मेशन जो आप मिल रहे हैं उनको गैदर एक साथ करके अपना डिसीजन मेकिंग बड़ा ही परफेक्टली वे में ले सकते हैं। तो 505 रुपये का जो स्टॉक जो आपका वहाँ पर ब्लॉक डील के अंदर आया वो आपका 516 रुपये तक 10 रुपये की मूवमेंट आपको 2% विद इन 2 आवर्स के अंदर अंदर आपको वहाँ पर मिल गया। तो ये जो लाइव न्यूज़ का फीचर है ये आपको बहुत हेल्प करने वाला है, क्योंकि जब भी कोई इस तरीके की मार्केट के अंदर ब्लॉक डील्स होती हैं या मोमेंटम वहाँ पर मिलता है, मार्केट रिलेटेड कोई भी नेगेटिव या पॉजिटिव न्यूज़ आती है, तो उसको आप बिल्कुल परफेक्टली एनकैश कर सकते हैं। और ग्राफ के ऊपर वो साथ साथ जब शो होता है तो वो आपको और एक परफेक्ट डिसीजन लेने के लिए बहुत हेल्प करता है वहाँ पे, राइट। तो ये एक ओवरऑल मैं अगर बोलूँ तो दिस इज़ माय टेम्पलेट, जिसके अंदर मेरे को हर तरीके की इन्फॉर्मेशन मेरे पास अवेलेबल है। इसके साथ साथ राइट साइड में देखेंगे, बिल्कुल राइट में आपका मैंने कुछ एक मार्केट समरी लगाई है, जिसके अंदर अगर सपोज करो मेरे को हाई पोटेंशियल स्टॉक ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यू वाइज ट्रेडिंग देखने हैं, तो वो यहाँ पर आपको लिस्ट मिल रही है कि इन स्टॉक्स के अंदर आपका बहुत अच्छा मोमेंटम जो है। देखिए यहाँ पे जैसे एक बहुत बढ़िया एक हार्मोनिक पैटर्न बना है वहाँ पर, और उसके बाद भी रिवर्सल एक भी मिल गया है। साथ में यहाँ पर वैल्यू वाइज ट्रेडिंग के हिसाब से जो स्टॉक मेरे को दिख रहे थे उस पर मैं क्लिक करके किसी में भी कुछ भी हैपनिंग हो रही है तो आई कैन सी, राइट। कोई भी अगर सपोज करो मेरे को परसेंटेज वाइज बेस्ट स्टॉक देखने हैं तो यहाँ पर वो फिल्टर आउट होकर के आ गए हैं। न्यू हाई मतलब कि 52 वीक हाई कोई स्टॉक बना रहा है, तो उस तरीके के स्टॉक भी एक सिंगल क्लिक के ऊपर आपको समझ आ रहे हैं। तो यहाँ से वो इन्फॉर्मेशन भी आपको जो एक ऐसे स्टॉक्स जो अलग अलग तरीके से आपको मार्केट में हेल्प कर सकते हैं डिसीजन मेकिंग के लिए, वो भी आपको एक ही स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा आप देखेंगे टॉप मर आपको निफ्टी की वैल्यू दैट इज 17,078, प्लस में आपको उसके अकॉर्डिंगली देखेंगे तो उसके आगे एडवांस डिक्लाइन दैट इज द ट्रेडिशनल वे टू सी द मार्केट ब्रेथ कि मेरा एडवांस और डिक्लाइन रेशियो क्या चल रहा है, जिसके अकॉर्डिंगली मैं ये डिफाइन कर सकता हूँ कि मेरी जो मार्केट सिनेरियो है उसकी डायरेक्शन ओवरऑल पॉजिटिव रहने वाली है कि नेगेटिव रहने वाली है। तो वहाँ से वो क्लैरिटी भी आपको चार्ट के ऊपर ही मिल रही है। तो उससे आपका डिसीजन मेकिंग जो आप कर रहे हैं, तो आपको पता है कि अगर इफ़ आई एम गोइंग इन द बाइंग साइड, जो आपको बाइंग साइड में प्रेशर यहाँ पे जो डिमांड मिल रही थी, या आपको जो बाइंग साइड के अंदर जो ये स्टॉक फिल्टर आउट होकर के आ रहे हैं यहाँ पर, तो वो आपको पता है कि इसके अंदर मोमेंटम मेरे को आज इंट्राडे बेसिस पे ही लेना है, क्योंकि ओवरऑल तो नेगेटिव है मार्केट का सिनेरियो। तो ये सिनेरियो मेरे को जो फिल्टर आउट करके दे रहा है ऑन द बेसिस ऑफ डिमांड और सप्लाई, या फिर मेरे स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंगली आई हैव टू गो फॉर बाय, बट साथ साथ मेरे को प्रॉफिट भी आज ही बुक कर लेनी है ताकि मेरे को कोई रिस्क ना रहे, राइट। तो इस तरीके के जो परफेक्शन है, जो एक प्रोफेशनल ट्रेडर को जो रिक्वायरमेंट होती है, उससे हर तरीके की चीज़ सॉफ्टवेयर के अंदर अवेलेबल है। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके अंदर आप सेक्टोरियल एनालिसिस भी कर सकते हैं, प्राइस अलर्ट भी यूज़ कर सकते हैं, गैप वगैरह भी चेक कर सकते हैं, और बहुत सारी नंबर ऑफ चीज़ें हैं जो जितना ज़्यादा प्रोफेशनली और
एडवांस में अपना काम करना चाहे तो वो वहाँ पर कर सकता है, राइट। तो इस तरीके से आप डिसीजन मेकिंग लेंगे। चार्ट के अंदर, सॉफ्टवेयर के अंदर सारी इंफॉर्मेशन आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे मिलेगी और डिसीजन मेकिंग ऑटोमेटिकली आपका स्मूथ होता चला जाएगा। इससे रिलेटेड अगर कोई भी आपके डाउट हो, क्वेश्चन हो या कुछ सी भी तरीके की आपकी खुद की स्ट्रैटेजी है जो आप डेवलप कराना चाहते हैं, यू कैन कॉन्टैक्ट अस। मेरा जो यहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव होगा, कंपनी का रिप्रेजेंटेटिव होगा, वो आपको सॉफ्टवेयर का डेमोन्स्ट्रेशन भी प्रोवाइड करेगा, आपकी जो स्ट्रैटेजी है उसको इम्प्लीमेंट करने में भी हेल्प करेगा। प्लस में जब आप सॉफ्टवेयर को सब्सक्राइब कर लेते हैं तो उस सब्सक्रिप्शन के दौरान हम आपको सॉफ्टवेयर की ट्रेनिंग, कि सॉफ्टवेयर के ऑपरेशंस को कैसे यूज़ करना है, कैसे सॉफ्टवेयर को यूज़ करना है, प्लस में जो इनके फीचर्स हैं उन फीचर्स की एप्लीकेशन क्या है। लाइक एप्लीकेशन मीन कि जैसे सॉफ्टवेयर के अंदर जो एक फीचर एक इंफॉर्मेशन दे रहा है, उस इंफॉर्मेशन को आपको कैसे यूटिलाइज करना है अपने डिसीजन मेकिंग में, उस सब चीज़ों के बारे में भी ट्रेनिंग दी जाएगी। प्लस में आपके कुछ स्ट्रेटजीज जो आपकी होंगी वो आपकी स्ट्रेटजीज भी आपको सिखाई जाएंगी। आपको एनालिसिस आता है, बहुत अच्छी बात है। एनालिसिस नहीं आता तो बेसिक लेवल से हम ट्रेनिंग भी आपको प्रोवाइड करते हैं कि चार्ट को कैसे रीड किया जाता है, चार्ट पैटर्न्स को कैसे रीड किया जाता है, ब्रेकआउट्स कैसे देखे जाते हैं वहाँ पर। या फिर सपोज करो आपको अगर कैंडलस्टिक पैटर्न्स के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, कैसे उसके अंदर स्कैनिंग होती है, वो सब चीज़ें हम आपको ड्यूरिंग द सब्सक्रिप्शन पीरियड आपको ट्रेनिंग के दौरान सिखाते हैं, समझाते हैं वहाँ पे, राइट। तो इससे रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए, आप मुझे डायरेक्ट मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं। आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मैं अपना नंबर वहाँ पे डिफाइंड है, या वीडियो के लेफ्ट साइड में देखेंगे नीचे तो वहाँ पर भी आपको नंबर मेरे फ्लैश हो रहे हैं, आप उनको कॉल कर सकते हैं, हमें कॉल कर सकते हैं। हम आपको डेमोन्स्ट्रेशन जो है वो आपको प्रोवाइड करेंगे और आप उसके बाद अपना डिसीजन मेकिंग जो है वो वहाँ पर बिल्कुल परफेक्टली अपना कूल होकर के मार्केट के अंदर आप ले सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।